प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कैलकुलस वाली बुक में पार्शियल डिफरेंशियल का, अब हम यहाँ जिक्र करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पैडल इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर 3 रहेगा जेपीएच की बुक से, यानी चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। तो अभी ये उसी यूनिट के साथ में है, टॉपिक चैप्टर 3 रहेगा और इसका नाम है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। देखिए, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि चाप का अवकलज। अब देखिए, चाप की बात करें तो ये कोई चाप है पी क्यू और इसकी लंबाई है एस। पी से लेकर के क्यू तक जो चाप की लंबाई है वो क्या है, एस है। और एस है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, एस है वो फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, एस है वह फंक्शन ऑफ आर हो सकता है, और ऐसे ही एस फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है, एस फंक्शन ऑफ पी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ एस एक्स वाई आर थीटा पी इनमें से किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो चाप जो एस है उसका अवकलज किया जा सकता है। एस अगर एक्स का हो तो एक्स की रेस्पेक्ट में अवकलन किया जा सकता है, एस अगर फंक्शन वाई का है तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ऐसे ही आर थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखिए, यहाँ जो एस है, जैसा कि चैप्टर के नाम से पता है कि चाप का अवकलज, यानी जो चाप एस है इसका हम अवकलज कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी चाप एस दे रखा हो तो उसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। एक और बात बताने जा रहे हैं हम आप लोगों को कि आप लोगों से अगर ये देखिए, बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हैं आप कार्टेशियन फॉर्म को, तो लेकिन यहाँ हम कुछ और भी फॉर्म बताएंगे। अगर आप एक्स वाई में रिलेशन हो तो ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है, यानी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में रहे डेरिवेटिव वगैरह तो कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आर और थीटा में हो तो ये पोलर फॉर्म हो जाती है। एस और साई में रिलेशन हो, यहाँ लिख रहे हैं एक्स वाई में हो तब तो ये होता है कार्तीय रूप। दूसरा आर थीटा में हो तो यही हो जाता है फिर ध्रुवीय रूप। एस और साई में हो तो इसी को कहते हैं नैज रूप। पी और आर में हो तो इसे कहते हैं पदिक रूप। तो यही है यहाँ पदिक समीकरण। तो देखिए, आप इसको पढ़ चुके होते हैं, आर थीटा में इसे भी पढ़ चुके होते हैं। अब देखो, एस और साई में आपको कहीं जिक्र किया हो आपने तो देखा होगा, एस और साई में कैटेनरी का इक्वेशन एस इक्वल टू सी टेन साई। तो ये तो क्या है, नैच फॉर्म होती है। लेकिन पदिक रूप में बात करें तो पदिक रूप में परवलय का जो समीकरण होता है वो होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ये पदिक रूप होता है, परवलय का समीकरण होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। तो देखिए, यहां जो पी होता है, ये पी, इस पी के बारे में बात करें तो देखिए, इस वक्र पे कोई अगर स्पर्श रेखा हो और यह स्पर्श रेखा जो खींची गई है वह है, देखिए यहाँ पी पॉइंट पे स्पर्श रेखा है और ये जो पी पॉइंट से जो लाइन है यहाँ मूल बिंदु है। मूल बिंदु को पी से अगर मिलाया जाए तो ये ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। कोऑर्डिनेट आर, इसकी लेंथ है वो आर कह देते हैं, और पी के जो कोऑर्डिनेट है वो आर थीटा
और ये हो गई प्रारंभिक अक्ष या एक्स अक्ष। ये एंगल होता है साई, ये होता है थीटा और ये होता है यहाँ फाई एंगल। तो देखिए यहाँ हम जिक्र करना चाह रहे हैं जो पी है, ये स्मॉल पी है, ये क्या होता है, यहाँ वक्र पर जो स्पर्श रेखा है, पी टी नाम दे दो या कुछ भी, तो ये जो स्पर्श रेखा है अगर इस पर मूल बिंदु ओ से लंब डाला जाए तो इस लंब की लंबाई स्मॉल पी होती है। तो समझ गए होंगे ये पी और आर में जो रिलेशन होता है वो पथिक रूप होता है। अब देखिए इसमें हम आज की वीडियो में कुछ फॉर्मूलों का डिस्कशन करेंगे। तो ये रहेगा, सबसे पहले हम फॉर्मूलों के बारे में जानकारी करेंगे। इनका वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है फॉर्मूलों का, ओनली आपको सीधे याद करने हैं जो इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम चाप के अवकलज की बात करें। चाप का अवकलज तो देखिए माना चाप का समीकरण एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने ओनली एक्स की फॉर्म में बोल दिया है, बाई का भी हो सकता है जैसा कि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज किया जा सकता है। अब देखिए ये तो रहा चाप के अवकलज के बारे में। अब चाप की जो लंबाई ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। चाप की लंबाई जो एस होती है इसका जो अवकलज होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं कार्तीय रूप में, ध्रुवीय रूप में। तो पहले हम कार्तीय रूप में बात कर रहे हैं। कार्तीय रूप में फर्स्ट है डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, या हम ये लिख दें इसको, यदि एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स तो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ एस ना कह करके वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहें। यदि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तब तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का ये फॉर्मूला रहेगा। दूसरी कंडीशन बी जो फॉर्मूला रहेगा उसमें है यदि एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर रहेगा। अब ये तो हो गए कार्तीय फॉर्म में। अब एक होती है प्राचल फॉर्म, जैसा कि अभी हम पिछली वीडियो अभी जस्ट पहले ही हम बता रहे थे, उसमें से एक प्राचल रूप रह गया था। प्राचल रूप क्या होता है कि एक्स फंक्शन हो टी का या थीटा का या किसी का भी प्राचल का हो सकता है, वाई भी फंक्शन हो टी का, एफ ऑफ टी ये फाई ऑफ टी। अब देखिए एक्स और वाई अगर टी के फंक्शन है तो इसका भी अवकलज किया जा सकता है, प्राचल रूप है यहाँ। और इस प्राचल रूप में यदि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, तब डी एस अपॉन डी टी टी के रेस्पेक्ट में होगा। अब ये क्योंकि x और वाई टी के फंक्शन है, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए इसी के साथ में प्राचल रूप के बाद में एक आता है ध्रुवीय रूप। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, इनको आप सीधे ही याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ध्रुवीय रूप में, अब देखो ध्रुवीय रूप में भी इसी तरह से रहेगा। मान लीजिए r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो। ध्रुवीय रूप में दो फॉर्मूले बनेंगे। यदि r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा तब
डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। दूसरा है बी फॉर्मूला, यदि थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर हो तब डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ये बनता है। एक और रहा अभी पी की फॉर्म में, तो उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको इंटीग्रेशन की जो बुक है उसमें एक फॉर्मूला है, जरूरत वहां भी नहीं पड़ती उसकी, तो इसीलिए उसका डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए ये तो हो गए फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले, 2 कार्तीय रूप में, 1 प्राचल रूप में और 2 हो गए ध्रुवीय रूप में। ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या है कि फॉर्मूले ज्यादा रहेंगे, इसीलिए इन फॉर्मूलों की वजह से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि अजीब सा, यानी आप इनको फॉर्मूलों को याद करते रहेंगे। अब देखिए कुछ और भी फॉर्मूले हैं, अभी 5 फॉर्मूले हैं, इसमें कम से कम आपको 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में कुल मिलाकर के 25 के करीब फॉर्मूले याद करने होंगे। तो देखिए कुछ और भी फॉर्मूले हैं, इनके बारे में बात करें हम। अन्य सूत्र, तो इसमें सबसे पहले अन्य सूत्र में हम फर्स्ट पॉइंट, एक होता है ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई। यहाँ जो साई है वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो साई एंगल होता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था, उसमें साई एंगल को रिप्रेजेंट किया था। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, तो हम निकालना चाह रहे हैं एक और फॉर्मूला, इसी की हेल्प से ये याद रखना होगा। एक और हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, 2nd नंबर का फॉर्मूला है वो भी लिख देते हैं। टेन फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये भी आपको याद रखना होगा। थर्ड देखिए, अब इनके क्या है डेरिवेशन है, ये अगली देखिए आप ए एक्सरसाइज पढ़ोगे, लेकिन ये ए एक्सरसाइज में यूज होगा इसका, लेकिन बी एक्सरसाइज में वेरिफिकेशन दे रखा है 2nd नंबर के फॉर्मूले का। लेकिन हमें फॉर्मूले वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो भी हम बता रहे हैं अब तक। और अब देखें इसी के साथ 3rd नंबर का जो फॉर्मूला है वो है डी एक्स अपॉन डी एस, ये निकालना चाह रहे हैं कॉस और साइन की फॉर्म में। तो डी एक्स अपॉन डी एस का मतलब होता है देखिए डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस अपॉन डी एक्स का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने फॉर्मूला, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 10 साई है, तो ये लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 साई, लेकिन स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर साई, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रह जाएगा सेक साई, यानी ये हो गया डी एस अपॉन डी एक्स। देखिए अगर इसका विक्रम करें तो डी एक्स ऊपर ले जाएं, डी एस नीचे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक साई, जो कि 1 अपॉन सेक होता है कॉस, ये बन जाएगा कॉस साई। इसी के साथ हम 4th फॉर्मूले की बात करें तो देखिए अगर हमें डी वाई अपॉन डी एस निकालना हो, 4th नंबर का फॉर्मूला है डी वाई ओवर डी एस, तो ये लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स, और डी एक्स अपॉन में डी एस लिख सकते हैं इस फॉर्म में। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है 10 साई, तो यहाँ लिख दोगे 10 साई इंटू डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं आप कॉस साई, तो आप समझेंगे कि यहाँ 10 को साइन अपॉन कॉस करोगे, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन साई बचेगा, साइन साई 4th नंबर का फॉर्मूला रहा। अब देखिए इसी के साथ में एक और 5th नंबर का, और ये है आर और थीटा की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं अब, और आर और थीटा की फॉर्म में निकालेंगे तो 5th नंबर का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए जो कॉस फाई जो फॉर्मूला है उसको आप लिख सकते हो, इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगी अब, अभी तो कार्टेशियन की हेल्प इससे निकाले थे। कॉस फाई को आप लिख सकते हो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, देखिए
कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/sec लिखोगे आप इसको, अंडर रूट में sec स्क्वायर 5 लिख सकते हो। देखिए रूट से स्क्वायर से रूट हटेगा, 1/sec बचेगा जो कि कॉस होगा। अब इसको भी आप लिख सकते हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें tan में बदलना है, इसका यूज करना चाह रहे हैं, आर थीटा की फॉर्म में बन जाए। तो देखिए यहाँ sec स्क्वायर है, अब sec स्क्वायर को आप 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, तो 1 + tan स्क्वायर 5 का मतलब ये tan की वैल्यू है, तो यहां से बनेगा r d थीटा अपॉन डी आर, r d थीटा अपॉन डी आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी के साथ देखिए यहां से d थीटा अपॉन डी आर को अगर कॉमन लें तो ये बनेगा, देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है, हम कह रहे हैं डी थीटा अपॉन डी आर कॉमन लें, ये लीजिए डी थीटा अपॉन डी आर कॉमन लें, रूट से बाहर निकालें, क्योंकि स्क्वायर लगाया, रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये बनेगा। देखिए डी थीटा अपॉन डी आर को कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा, उल्टा हो जाएगा ना, स्क्वायर है इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ केवल आर बचेगा, लेकिन स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये चल रहा है cos फाइव के इक्वल cos 5, इसी के साथ में ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए ये बन जाएगा दिस एम्प्लाइज cos 5 इज इक्वल टू, देखिए डी थीटा अपॉन डी आर है, इसको ऊपर ले जाओ तो डी आर अपॉन डी थीटा बनेगा, और नीचे आएगा, नीचे जो है देखिए आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, ये होता है डी एस अपॉन डी थीटा, ये जो फॉर्मूला है चाप की लंबाई, थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा हुआ था, तो इसकी वैल्यू लिख दी डी एस अपॉन डी थीटा। अब देखिए डी थीटा हटा दो, डी आर अपॉन डी एस बचेगा, डी आर अपॉन डी एस, यानी डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू cos 5, एक ये नया फॉर्मूला बना। एक और देखिए अभी sin 5 की फॉर्म में निकालेंगे, तो इसी के साथ में एक और फॉर्मूला ये हो गया 5th नंबर का, 6th नंबर का देखिए, और ये है आप sin 5 को लिख सकते हो, देखिए या तो sin 5 को लेके चलो, या फिर आप डी थीटा अपॉन डी एस, यहाँ डी आर अपॉन डी एस निकाला, आपकी बार डी थीटा अपॉन डी एस निकालो, यानी डी थीटा अपॉन डी एस को भी लिख के निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी प्रूव कर दो इनको, डी थीटा अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी एस, तो डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी आर की जो वैल्यू है, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ से जो ऊपर फॉर्मूला है, यहाँ से बनेगी tan फाई अपॉन आर, tan फाई अपॉन आर, और यहाँ डी आर अपॉन जो डी एस है उसकी वैल्यू cos 5, लेकिन देखिए tan फाई को sin फाई अपॉन cos 5 करोगे, cos 5 कैंसिल हो जाएगा तो sin 5 बचेगा यहाँ, तो यानी 1/r sin 5, 1/r sin 5। तो ये रहा डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू। अगर आप आर को इधर लाएं तो sin 5 इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस, यानी इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आर लेफ्ट साइड में लाए तो यानी आर डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल टू sin 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक ये तो हो गए सभी फॉर्मूले, अब हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करें, इसमें जो भी है प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम फर्स्ट है, ये है y इज इक्वल टू ए लॉग सेक x अपॉन ए। तो ये कह रहा है प्रूव दैट डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन ए, दूसरा है इसका डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर पे डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा है, डी टू एक्स ऊपर है, एस नीचे है,
d2x अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल में ये प्रूव करना है -1/2 ए साइन -1/2 ए साइन 2x अपॉन ए, ये प्रूव करना है सेकेंड नंबर का। तो देखिए पहले फर्स्ट को प्रूव कर लेते हैं। आपसे यहाँ पूछा है डी एस अपॉन डी एक्स, तो देखिए ये जो फॉर्मूला बनता है डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डी वाई ओवर जो डी एक्स है इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमने जगह छोड़ रखी है। यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स निकालें तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स ए, लॉग का करोगे तो 1 अपॉन होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखिए अब कलन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन, तो लॉग एक्स सेक सहित पूरे को एक्स मानो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी सेक एक्स अपॉन ए। अभी तो लॉग का हो गया, अब सेक का करोगे तो ये होगा सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, तो यानी सेक एक्स अपॉन ए, और इसी के साथ यहाँ आएगा 10x अपॉन ए। और अभी तो x अपॉन ए का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, अपॉन में a बचेगा, यहाँ लिख दिया है आगे, तो a से a कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, ये बचा 10x अपॉन ए, 10x अपॉन ए। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है 10, तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर x अपॉन ए, लेकिन 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन ए। स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो ये आया सेक एक्स अपॉन ए, तो ये वैल्यू रही डी एस अपॉन डी एक्स की। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो ये रहा। अभी हम सेकंड पार्ट का जिक्र करें तो देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी हमें 2 बार इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसी की हेल्प से देखिए यहाँ क्योंकि डी एक्स अपॉन डी, देखिए ऊपर x है नीचे s है, तो इसका व्युत्क्रम कर लो। पहले व्युत्क्रम करोगे तो ये बनेगा सेकंड पार्ट के लिए, व्युत्क्रम करें तो dx अपॉन डी एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा सेक का उल्टा होगा cos, cos x अपॉन ए। अब हमें दूसरी बार इसका डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू s, s के रेस्पेक्ट में करोगे इसका, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का होगा माइनस का साइन x अपॉन ए, लेकिन x अपॉन ए का करोगे तो देखिए a तो ये रहा 1 अपॉन ए, तो x का करो s के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी एस। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन ए और साइन x अपॉन ए, और यहाँ dx अपॉन डी एस है, तो देखिए dx अपॉन डी एस की वैल्यू है cos x अपॉन ए, cos x अपॉन ए। इसी के साथ अगर हम माइनस का 1 अपॉन 2 ए, देखिए 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 साइन x अपॉन ए cos x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2a, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह x अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा -1/2a साइन 2 x अपॉन ए, इतना लिख सकते हैं इसको। तो ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसी के साथ में अभी हम कुछ और भी प्रॉब्लम का जिक्र करें तो देखिए, यानी ये तो था x की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अभी हम इसी तरीके से कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम लें, या अभी इसी के साथ कुछ एग्जांपल ही सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, और उसमें यूज होगा इसकी सेकंड प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम नंबर जो सेकंड है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये है एलिप्स का इक्वेशन है, और ये दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है ये साइन थीटा, x और y की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है, और ये है डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। सॉरी कॉस स्क्वायर है, कॉस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्रूव करना है
तो इलिप्स के लिए ये जो एसेंट्रिसिटी होती है यानी उत्केंद्रता होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूला। इसी के साथ में अब देखिए ये जो डी एस अपॉन डी थीटा है, चाप का अवकलज, चाप का जो अवकलज है डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये बनता है। अब देखिए यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा का जो स्क्वायर है यानी हम लिख सकते हैं इसको डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा यानी एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये ए कॉस का आएगा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर प्लस में रहेगा डी बाई अपॉन डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा बी तो यूँ रहेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा स्क्वायर। अब ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोगों के साथ सामने जो दे रखा है वो है कॉस की फॉर्म में। अब कॉस की फॉर्म में है तो आप लोग क्या करोगे बी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा इससे भी कोई मतलब नहीं है कि कॉस की फॉर्म में है, तो बात ये है कि अपने आप ही बदल जाएगा वो, तो आप तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर की जैसे ही वैल्यू रखोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर यूं ही बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी है ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसी के साथ में अगर हम ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाले ए बन के निकलेगा और जब ए बन के निकलेगा तो यहाँ रहा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए ए स्क्वायर बाहर चला ही गया तो कॉस स्क्वायर का 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर से करोगे कॉस स्क्वायर का तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अभी कई जगह इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। दूसरा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x। ये फॉर्मूले हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।